स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ रहे थे, ह्यूमन पाचन यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसका आज का वीडियो पार्ट 2 है, लेकिन जो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्लास 7 के जो प्राणियों में पोषण है वो पार्ट 4 है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। आज कल हम जो वीडियो में पढ़ लिए थे अमाशय में पोषण तक पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अमाशय में पाचन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पाचन, और बड़ी आंत के बाद हम लोग देखेंगे एगो जुगली करने वाले जो कौन कौन जीव होते हैं उसके बारे में देखेंगे, इसमें क्या होता है। उसके बाद बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे कि पाचन तंत्र के बारे में, कि पाचन तंत्र हमारे शरीर में एक मशीन है जो क्या करता है, पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। जैसे जो पूरा बेहतरीन से जो जटिल पदार्थ होगा, उसको क्या करेगा, सरल पदार्थ में तोड़ करके जो हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो भी आवश्यकता होगी उसको क्या करेगा, शरीर में दे देगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। मुख में पाचन देखे थे। मुख में पाचन के बाद मुख में जब बताए थे आपको, जीभ के बारे में बताए थे, दांत के बारे में बताए थे। उसके बाद उसके नीचे आ गया, उसमें एंजाइम मिलकर भोजन ग्रासनली में आ गया था, उसके बारे में बता दिए थे। उसके बाद आपको अमाशय के बारे में बता दिए थे। अमाशय में क्या बताए थे आपको कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भी क्या होता है उसमें जो जीवाणु भोजन में होगा उसको क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। और वो कहाँ से और फिर उधर से फिर पीत रस निकलता है, वो निकलता सब मिल, पीत रस, अग्नाशय रस मिल करके फिर छोटी आंत में भोजन को मिला करके भेज देता है। छोटी आंत में आने के बाद छोटी आंत में एक बिल्ली नाम की संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो दीवार में भोजन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो अपचित भोजन होता है उसे कहाँ भेज देता है, बड़ी आंत में भेज देता है। फिर बड़ी आंत में आ जाएगा तो बड़ी आंत में क्या होगा इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, आज के क्लास में हम लोग फिर पीडीएफ पे चलेंगे, पीडीएफ पे एक एक डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो छोटी आंत की बात कीजिएगा तो देखिए, इसका जो लंबाई होता है लगभग 7 साढ़े 7 मीटर होता है। अत्यधिक कुंडलित होता है, मतलब क्या कि ऐसे 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 करके होता है। ठीक है, उसके बाद यह अकीर से पीसरत प्राप्त करता है, अग्नाशय से पाचक रस देता है। ठीक है ना। अब बिल्ली द्वारा क्या करता है, बिल्ली द्वारा क्या होता है, पचा हुआ भोजन क्या शरीर में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, बिल्ली जैसे संरचना होती है, जैसे मान लीजिए कि छोटी आंत की दीवार हुआ तो इसमें ऐसे 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 संरचना होगा, उंगली नुमा। ठीक है, उसको बिल्ली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बड़ी आंत में, आपको बताया जिसको वृद्धांत भी बोलते हैं, है ना। जल और लवण का क्या करता है, ये अवशोषण करता है और अपचित भोजन को क्या कर देता है, वो मल के रूप में एकत्रित कर देता है और एनएस के द्वारा हमारे शरीर से क्या आता है, मल बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, जुगली करने वाले जीव। तो आप लोग देखो कि गाय हो गया, भैंस, बकरी आदि जुगली करने वाले प्राणी है ना। वो करेंगे क्या कि खाना जब खाएंगे, जो भोजन के जैसे कि घास जो खाता है, तो घास को करेगा कि पूरा निगलते जाएगा निकलते जाएगा निगलते जाएगा, और जब वो शांत हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपने वापस ला करके और उसको चबाते रहेगा धीरे, उसी को बोलते हैं जुगली करना। ठीक है, चलिए देखे होंगे आप लोग। हाँ, प्राणी है जी। इसके पेट में क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, देखिए ये भोजन को जल्दी निगल लेते हैं, है ना, और बाद में उसे वापस मुंह में, है ना, लाकर चबाते हैं। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, जुगली करना कहते हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया है, अमीबा में पोषण। ठीक है, ठीक है, अमीबा में पोषण की अगर बात कीजिएगा तो एक बहुत ही आसान तरीका, मान लेते हैं कि एक अमीबा का फिगर बनाते हैं हम। ठीक है ना, देखिए आपको यहीं पे हम समझा देते हैं, कल लिखवा देंगे। ठीक है, देखिए जैसा भी बना दीजिए एक अमीबा हो जाएगा। ठीक है, इस अमीबा को मालूम चलेगा कि यहाँ पे भोजन है ना, मालूम चलेगा कि यहाँ पे इसका भोजन है, तो क्या करेगा ये कि इसको घेर करके, ठीक है ना, तब संरचना बनाएगा। ठीक है, और फिर ये इसके आगे आएगा, इसको पूरा पता चलता है, धीरे धीरे भोजन को क्या करेगा, अंदर ले लेगा अपना, धीरे धीरे भोजन को क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा। हाँ, ये जो बनता है ना, इसको कुटपाट बोलते हैं। ठीक है ना, कुटपाद बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर लेता है, भोजन को अंदर ले लेता है। जब वो पच जाता है तो उसको जो सही से नहीं हो तो क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है। ठीक है, तो अमीबा के बारे में हम लोग कल फिगर के साथ देख लेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी बात आज का वीडियो जो होगा इतना ही हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे। बाकी बात अभी हम पीडीएफ पे चल रहे हैं, पीडीएफ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा रिवीज दे देते हैं आपको कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कीजिएगा तो सबसे पहले कहाँ, मुख में क्या होता है, जीभ और दांत रहेगा और एंजाइम होगा, जिससे क्या होगा, भोजन नरम होगा। मुख गुहिका इसी को बोलते हैं। ठीक है, मुख से ले लिए, मुख गुहिका में क्या हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, जो एंजाइम से मिला करके उसको चबा के तीर फोड़ के क्या कर देता है। उसके बाद क्या चल जाता है, ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद चला गया, ग्रसनी के बाद कहाँ चला गया, ग्रास नली या भोजन नली में, भोजन नली से कहाँ चला गया, अमाशय या पेट में, अमाशय या पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भोजन में जो बैक्टीरिया जीवाणु होगा उसको क्या कर देगा, मार देगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अमाशय का जो
दीवार होता है वो कौन चीज़ का बना होता है, ठीक है, जिससे HCl अम्ल क्या होता है उसे खराब नहीं कर पाता। उसके बाद कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होगा, अभी तंत्र पहले बोले थे कि छोटी आंत में जो भोजन पचा, ठीक है ना, जो भोजन यहाँ से छोटी आंत में आया उसमें जो चीज़ भी भोजन पचे वो भोजन क्या हो जाता है छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, अपचित भोजन किस में आ जाएगा, बड़ी आंत में। अपचित भोजन बड़ी आंत में आ जाएगा। बड़ी आंत में जो अपचित भोजन में ज्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा, एक्स्ट्रा लवण उवण होगा, उसको क्या करेगा, वो सोख लेगा और उसको क्या कर देगा, मल के रूप में तैयार कर देगा। मल के रूप में तैयार कर देगा, NH द्वारा क्या हो जाएगा, हमारे शरीर से वह बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग PDF पे चलते हैं। तो हम लोग PDF पे आ गए हैं। PDF में जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको फिर से आपको रिवीजन कराते हुए चलेंगे। प्राणियों में पोषण, ठीक है। प्राणियों में पोषण में सबसे पहले देखे थे अंतःकरण के बारे में, विभिन्न विधिया के बारे में देखे थे। इसे पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते चले गए थे। आगे ये आपका फिगर रहा, ठीक है ना। फिर से कल से रिवीजन करा देते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। कल करा दिए थे। मानव में पाचन पढ़ रहे थे, मुगुइका में पढ़ा दिए थे, ठीक है। दांत के बारे में बता दिए थे, जीव के बारे में बता दिए थे, अस्थायी दांतों के बारे में बता दिए थे। ये सब कुछ बताने के बाद आज हम लोग देखिए जीव के बारे में भी बता दिए थे आपको। देखिए जीव के बारे में भी कल के वीडियो में पढ़ा दिए थे, ठीक है। जीव के बारे में जब पढ़ लिए थे तो जीव के बाद आगे देखिए ये जे आकार की है ना ग्रासिका में भोजन की गति को हम देख लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे जब बढ़े चले गए थे, आगे भोजन नली में पढ़ लिए थे हम लोग, अमाशय में पढ़ लिए थे, ठीक है। अमाशय के बाद जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्षुद्रांत। मतलब क्षुद्रांत मतलब क्या होता है, देखिए हम पूरा पढ़ के आपको बता देते हैं, एक डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। बोर्ड पे सारा कुछ लिखना संभव नहीं होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा बोलने से होता है क्या कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, जिससे आप लोग वीडियो देख नहीं पाते। इसलिए बोर्ड पे उतना ही चीज़ लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी बात हम लोग क्या करेंगे, इस PDF से कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। हम जो जो हेडिंग लगाएंगे उसको आप कॉपी में चाहे तो नोट करते चले जाइएगा, उसी में ऐड करते हुए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है ना। यह अकीर्त एवं अग्नाशय से शराब प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि क्षुद्रांत की जो भित्ति होता है ना, छोटी आंत का जो भित्ति होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसको बोलते हैं, छोटी आंत है ना, छोटी आंत की जो भित्ति होता है उससे भी क्या होता है, थोड़ा बहुत रस निकलते रहता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ना, उसके बाद कह रहा है क्या से यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी है ना, दाहिनी दक्षिणी और अवस्थित होता है, ठीक है। यह शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो होता है, यह शरीर की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली से संग्रहित होता रहता है, ठीक है। जो थैली से संग्रहित हो, जैसे पीत रस निकलता रहता है और बगल में पित्ताशय होता है, उसमें क्या होता है, स्टोर होते रहता है, ठीक है। देखिए तो इसे क्या कहते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका यही बात अभी हमको बता रहे थे, ठीक है। तो पीत रस किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद देख लेते हैं, अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है ना। अमाशय के ठीक नीचे कहाँ होती है, स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, जो क्लास 6 में पढ़े थे, उस पर अमाशय रस क्या करता है, सबसे ज्यादा क्रिया करता है। उसके बाद कह रहा है तथा इनके ऊपर सलर रूपी में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत के निचले भाग पहुंचता है, वहाँ आंत्र है ना, आंत रस पाचन क्रिया को संपूर्ण कर देता है। जो बच गया उसको नीचे चला गया, आंत रस से क्या करता है, पाचन क्रिया को संपूर्ण कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा एवं वसा जो होते हैं, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। तथा प्रोटीन इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसको पढ़ लिए थे, उसके बाद देख लीजिए, है ना। अब क्षुद्रांत में अवशोषण के बारे में भी आपको बता दिए थे, हम छोटा सा बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत के भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। पहले ही आपको बता दिए थे। क्षुद्रांत के अतिरिक्त भित्ति को उंगली है ना, बताए थे, उंगली के समान उभर होती है, संरचना होती है, जिसे दीर्घरूम या बिल्ली कहा जाता है ना, या रसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरूम अंतर में क्या भूमिका, दीर्घरूम, ठीक है। इसके बारे में देख लेते, पढ़ लिए थे। देखिए स्वांगीकरण क्या होता है, देखिए अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन जो ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण
नहीं हो पाता है, वेदांत में भेज दिया जाता है। ठीक है, जिसका पाचन है उसको क्या कहता है, वेदांत, मतलब जो बड़ी हाथ में भेज, जो इसका पाचन छोटी हाथ में नहीं होगा उसको कहाँ भेज देगा, बड़ी हाथ में भेज देगा। ठीक है, देखिए बड़ी हाथ के बारे में भी बता दी देते हैं कि इसका लंबाई कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर। मिसलेनियस में आपको लिखा दिएंगे। ठीक है, बाकी बात आपको हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, देखिए यहाँ तक हम पढ़े थे और जो बताए थे अभी जस्ट आपको, है ना, कि गुर्दा द्वारा यह मल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसे क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए, बोर्ड पे भी बता दिया आपको, जो पीडीएफ में जो छूटा हुआ भाग था उसको भी कवर कर लिए हम लोग। ठीक है, तो फिर आगे के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं अभी यहीं पे। इसके बारे में हम बता दिए 4 भाग में बटा होता है। ठीक है, आगे के जो वीडियो में पढ़ेंगे, जो अमीबा में पाचन पढ़ेंगे, अमीबा में पाचन पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। उसके बाद थोड़ा सा हम क्या देख लेंगे, जो इसका जो दिया हुआ सारांश उसको पढ़ लेंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, है ना। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो हम लोग क्लास 7 के जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, प्राणियों में पोषण, उसका जो लास्ट वीडियो होगा वो कल आएगा। ठीक है, आज पार्ट 4 है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।